पंजाब की सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में काफी टाइम से शक की सुई घूम रही थी लॉरेंस बिश्नोई पर। काफी टाइम से वो ये भी कह रहा था कि उसने सिद्धू का कत्ल नहीं कराया, लेकिन पुलिस के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ने हथियार डाल दिए और कबूल लिया कि सिद्धू की हत्या का पूरा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। लॉरेंस बिश्नोई के इस कबूलनामे के बाद पुलिस हर तरीके से उससे पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। ये पूरी तरीके से अब साफ हो चुका है। पंजाब पुलिस ने भी बता दिया है कि लॉरेंस ने ये कबूल कर लिया है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड वो खुद ही था। पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने इस बारे में बयान भी दिया है। वैसे अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई काफी टाइम से घात लगा के बैठा था उस मौके के इंतजार में जब वो सिद्धू को मौत के घाट उतारे। पिछले 10 महीनों से सिद्धू के कत्ल की तैयारी भी चल रही थी। सिद्धू हत्याकांड मामले में जिस तरीके से पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही थी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई काफी डरा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि जितनी जल्दी ये गुर्गे पकड़े जाएंगे उतना ही जल्दी उसका नाम भी सामने आएगा। एक के बाद एक पुलिस उसके गुर्गों को पकड़ती गई और धीरे धीरे पूरे मामले से पर्दा हटता गया। सामने आ चुका है कि सिद्धू की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही था। प्रमोद बान जो कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखिया भी हैं, उन्होंने थर्सडे को एक और गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि मूसेवाला हत्याकांड के एक और आरोपी बलदेव उर्फ निक्कू को पकड़ा गया है। वो हरियाणा की सिरसा का रहने वाला है। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको मानसा जिले में उनके गांव जवारकिए के पास मारा गया। तब उनकी गाड़ी पर बदमाशों ने 30 राउंड फायर की थी। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधिकारी प्रमोद बान ने बताया है कि मूसेवाला केस में फिलहाल लॉरेंस से पूछताछ की जा रही है और उसकी रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इस पुलिस रिमांड के दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई है काफी बड़े खुलासे करता हुआ नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने शुरुआती पूछताछ में तो पुलिस को यही बयान दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के सामने टूटता रहा और उसने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी उसने ली है और पूरा किस तरीके से उसने प्लान किया था सिद्धू की हत्या को, वो भी उसने सब कुछ बयां कर दिया है। लॉरेंस के बयान के बाद एडीजीपी ने बताया है कि सिद्धू पर हमले की प्लानिंग पिछले साल अगस्त में ही बना ली गई थी, फिर 3 बार रेकी भी हुई। इसी साल जनवरी में मूसेवाला को मारने की कोशिश हुई, तब दूसरे शूटर्स को मूसेवाला को मारने के लिए भेजा गया, लेकिन वो उस वक्त कामयाब नहीं हो पाए। बिश्नोई ने बताया है कि कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसने इस पूरे मर्डर की साजिश रची थी। प्रमोद बान की माने तो पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इस पूरे मामले में हथियार देने वाले, फाइनेंशियली हेल्प करने वाले सबको जोड़ा जाए तो अब तक सिद्धू हत्याकांड में 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल पूरी साजिश से पर्दा उठ गया है। बान ने यह भी बताया है कि लॉरेंस ने माना है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही उसके पास मोबाइल फोन था जिससे वो अपने गुर्गों के कांटेक्ट में रहता था। क्या दिल्ली पुलिस को जो हथियार मिले हैं उनसे मूसेवाला को मारा गया था? इस सवाल पर बान ने अभी तक कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में ये तो साफ हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने में मास्टरमाइंड जो था वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही था और वो पिछले 10 महीनों से सिद्धू को मारने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।